हमारे इस जसीपुर विधानसभा के पूर्व में लोकप्रिय विधायक रहे श्री रवि धीमान जी हमारे बीच हैं, तो आगे की सारी बात ये रखेंगे माननीय रवि धीमान जी। मैं भी सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं की बात करूँ तो एक महिला पत्रकार भी हमारे बीच में अनंत ज्ञान से, मैं इनका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, आज सरकार बने हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है, तो सोचा कि 1 साल नई सरकार बनी थी, नई सरकार बनने के पश्चात और बनने के आधार इनका जो था, आज मैं उस पर आपसे बात करूं तो 1 साल होने को लगभग पूरा हो गया। 1 साल जब भी कोई नई सरकार बनती है तो वो एक समय अवधि के बाद, कुछ समय के बाद लोगों के बीच में अपनी बात रखती है कि पहले 100 दिनों में हमने ये काम किया, 6 महीने में हमने ये काम किया, 1 साल के बाद हमने ये काम जो सरकार ने समाज के लिए किया, प्रदेश के लिए किया। लेकिन आप इत्तेफाक रखें ना रखें, लेकिन मैं अपनी बात डंके की चोट पे ये कह सकता हूं कि 1 साल के अंदर सरकार के पास उपलब्धि के रूप में एक काम बताने के लिए नहीं है। झूठ और फ्रेब की नींव पर ये इन्होंने एक 2022 में ऐसा एक बयार चलाई कि 10 गारंटीज झूठी देकर सत्ता हाथे आई, और जब अब जमीन पर चीजों को डिलीवर करने का वक्त आया है तो इनकी हालत खस्ता है। लेकिन उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं जसीपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि संभवतः कहीं कार्यशैली में चूक हुई है, कोई ना कोई ऐसी कोई बात हुई जहां हम 2027 में प्रदेश में भी सरकार रिपीट नहीं कर पाए, और काम करने के बावजूद भी विधानसभा जसीपुर से हम नहीं जीत पाए। यहां पर कांग्रेस के विधायक बने, और हम सब जानते हैं कि विधायक बनने के 1 साल के बाद उनको कैबिनेट रैंक से नवाजा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक रिकॉर्ड उनके नाम पे दर्ज हो गया है कि कैबिनेट रैंक मिलने के बाद भी 1 महीना मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो हो रही। मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा, गारंटीज की क्या बात करें। ओपीएस की बात आप सबके पास है कि जैसे जैसे कोई रिटायर हो रहा है उसका जुगाड़ वो कर रहे हैं, आधी अधूरी है। आज बोर्ड और कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज जो है वो सड़कों पे है, धरने पे हैं, अमर व्रत जिन्होंने के कार्यक्रम उनके चल रहे हैं। मैं उनको छोड़ता हूँ, ओपीएस की बात छोड़े, 1500 रुपए की बात जिस जो मुझे लगता है कि इनकी जीत का एक मुख्य कारण था, उसमें भी किस तरह से ये लुभावनी बातें करके, और कई बार तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 3 गारंटीज पूरी हो गई, अब हम चौथी पे जा रहे हैं। तो पता नहीं, आप पत्रकार है, बहुत खोजी पत्रकार है, बहुत प्रबुद्ध लोगों जमात से आप आते हैं, कोई काम बताएं जो इन 10 गारंटीज में को लेकर सरकार का हुआ। ये प्रदेश की हालत क्या है वो सबको मालूम है, लेकिन मैं अपनी विधानसभा तक ही अपनी बात को केंद्रित रखूंगा। विधानसभा के अंदर, मेरी विधानसभा के वैसे तो लगभग 900 संस्थान बंद करने का व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे इन्होंने बंद किए, लेकिन मेरी विधानसभा के अंदर 9 संस्थान इन्होंने बंद किए, और उम्मीद थी कि जैसे सरकार बनेगी और इनको कैबिनेट का रैंक मिलेगा तो जहां जहां ये आजकल, क्योंकि इनकी कांग्रेस की सरकार भी एक नया कार्यक्रम शायद 15 फरवरी तक इन्होंने चलाया, जहां भी जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को लेकर जा रहे हैं। तो हाल ही में हमारे नए नवेले जो मंत्री हैं वो जालग में गए। जालग में माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमने एक सब तहसील वहां पर दी थी। इधर उधर की बातें हाँकते रहे, लेकिन मुख्य मुद्दा था लोगों का कि सब तहसील को बंद करना। वहां पे जब एक नायब तहसीलदार की पोस्टिंग वहां हो चुकी थी, सरकार ने उसको कैबिनेट से पास करके उस संस्थान को खोला था। लोग पूछे ना, अपनी बातों को घुमा फिरा कर
जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और मैं ये कहूंगा, मुझे फक्र है इस बात को कहते हुए कि माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से पीडब्ल्यूडी के जो 5 हमारे प्रोजेक्ट थे उसमें से 3 प्रोजेक्ट पास होकर आए थे, उन्हीं को लोगों के बीच में ले जाकर अपनी बात रखने का इन्होंने असफल प्रयास किया। उसके बाद 2 दिन पहले ये खैरा में वाहिदा पटेक स्थान है, वहां पर थे। खैरा कॉलेज के विद्यार्थी आज के दिन एक टूटे फूटे भवन में पढ़ाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान एक 5 करोड़ की बिल्डिंग प्रस्तावित थी और वो बनकर लगभग तैयार थी, लेकिन 1 साल के अंदर एक ईंट भी इस सरकार ने वहां पर लगाना गवारा नहीं समझा। बच्चे धूप में बैठकर, अटयाले पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। कुछ और मुद्दे हैं। माननीय मंत्री ही बोलूंगा, विधायक पहले थे, मंत्री जी ने पहले सेशन में अंदर एक बात रखी कि जयसिंहपुर के एचआरटीसी डिपो की क्या स्थिति है। तो इन्हीं के मंत्री, मुख्यमंत्री भी हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, जिनके पास एचआरटीसी विभाग भी है, उन्होंने ये बात रखी थी कि यहाँ 31 मार्च 2022 से सुचारू रूप से ये डिपो चल रहा है। मैं आंकड़ों के साथ ही बात आपसे साझा कर रहा हूं कि 107 रूट एचआरटीसी के आते ही इस सरकार ने बंद कर दिए हैं और उन रूट्स को प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को देने की बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे एक बहुत मैं ये कहूं कि जो एक महिला हित की बात है वो छिपी हुई है। अब आप सब जानते हैं कि पूर्व सरकार ने महिलाओं को 50% किराए में रियायत देने का काम किया था। अब जब आप रूट्स को बंद कर देंगे और उन प्राइवेट बस वालों, प्राइवेट ऑपरेटर्स को वो रूट्स दे देंगे, तो जाहिर है कि वो जो सुविधा हमारी महिलाएं, हमारी बहनें ले रही थी, वो उन तक नहीं जाएगी। ऐसे कई, अब आयुष्मान भारत या हम हिम केयर की बात करते हैं, अभी आप ही के माध्यम से मैंने एक खबर पढ़ी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है, उन्होंने सरेआम सरकार से ये बात रख दी है कि फलां डेट से पहले यदि हमारा जो बकाया है वो चुकता नहीं होता है, तो हम इस सुविधा को आगे लागू या चालू नहीं कर पाएंगे। मैं गवाह हूं कि मेरे लोगों को पैसे धन के अभाव से हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज ना करवा पाने के कारण मरते हुए देखा है। इतनी बड़ी सुविधा थी सरकार की, ये बंद होने के कगार पे है। आप किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो देनदारियां हैं, आप उनके बारे में अगर सुनेंगे तो पूरी तरह से 6 महीने हो गए, सरकार एक चौनी उनको नहीं दे पाई है और ये स्कीमें आज की डेट में बंद है। मैंने कहा बिजली विभाग के कर्मचारी आज सड़कों पे 125 यूनिट माननीय जयराम ठाकुर जी देकर गए थे। इनकी बहुत बड़ी बात रखी थी कि हम 300 यूनिट तक फ्री देंगे। आज के दिन आपके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो ये उपलब्धियां जो लोगों के बीच में, जो इनको टास्क दिए गए, एक महीना भर आप लोगों के बीच में रहेंगे और 1 साल की उपलब्धियां गिनाएंगे, तो मैं कहता हूं उपलब्धि के अगर वो उसकी इवैल्यूएशन आप करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो एक बहुत बड़ी शून्य इनके पास है। ये कहने की किसी स्थिति में नहीं है, इधर उधर की बातें ये कर रहे हैं जो काम हो चुके थे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक सड़क बनी थी मेरे कार्यकाल के दौरान, वो है चंद्रोन कसेड़ा सड़क। अभी जब ये हाल ही में जालग में गए, वो बनी है, बनकर तैयार है, लेकिन वहां पर बात रखने का तरीका बहुत इनका चतुराई भरा था। इन्होंने कैसे बात रखी कि ये जो मेरे पुराने वाले टाइम की सड़क बनी थी, ये सड़क मैं इसको पूरा करवा रहा। 3 सड़कें जो मेरे कार्यकाल के दौरान जिनकी डीपीआरस गई, वो सैंक्शन होके जो आई, उनको अपने जिम्मे, जो अच्छा हुआ वो मेरा, और जो नहीं हो पाया वो पूर्व सरकार का। तो इस मनोभाव से, इस दशा के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार, जैसे मैंने बधाई दी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से निराशाजनक और असफलताओं से भरा हुआ इनका साल रहा है। और कभी आपको मौका मिले, और तो मैं तो सरेआम इस बात को आपके साझा करते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि माननीय मंत्री जी, हालांकि उनका अब रुतबा बहुत बड़ा है, मैं उनको ये चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन यदि वो स्वीकार करने की इस स्थिति में हो तो वो इसको स्वीकार करें। आप ही के माध्यम से किसी एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम अपनी उपलब्धियों का
हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और वो उनके द्वारा, या फिर कोई उनका कोई विजन है। अभी तक आप में से किसी बंधु से उनकी कोई बात हुई हो कि मैं विधायक, मैं कहता हूँ कि मंत्री पद तो अभी मिला है, लेकिन विधायक बने हुए तो 1 साल हो गया। हर विधायक का भी एक विजन होता है, वो अपनी विधानसभा के लिए कुछ करना चाहता है। तो कभी क्या उन्होंने आपसे साझा किया कि मैं विधायक बनने के बाद अपने विधानसभा के लिए ये काम करूंगा? कोई काम वो ना बता पाएंगे, ना कोई इस विजन के साथ वो राजनीति में है। तो मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले पुनः उनसे इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि जनता ने आप पे विश्वास किया है और आप किस्मत के बहुत धनी हैं। एक वक्त था, आप भी प्रत्यक्षदर्शी हैं और मैं भी इस बात का गवाह हूं कि टिकट कैसे मिली, कब मिली। उसके बाद मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि खबरें आप ही लेकर आते हैं मार्केट में। एक वक्त ऐसा भी था कि जिला कांगड़ा में सबसे सुरक्षित सीट भाजपा की जयसिंह पर मारी जाती थी, उसमें भी एक अंतराल, छोटे से अंतर से भाजपा को हार मिली और इनको जीत मिली। 1 साल सुनते सुनते हो गया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वर्द हस्त इनके सिर पे और बहुत जल्दी मंत्री बनने वाले हैं। तो मंत्री बनते बनते भी 1 साल लगा है, और उसके बाद 1 महीना लगभग मंत्री बिना पोर्टफोलियो के भी रहने का इनका एक रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज है। तो कृपा करके, और बहुत संकीर्ण मानसिकता के साथ राजनीति कर रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो बदले की भावना से जो काम इस विधानसभा के अंदर चल रहा है, यहां तक कि आउटसोर्स कर्मचारियों तक को इतना तंग किया जा रहा है। मैं आपको उदाहरण देके, अगर आप इसके बाद मेरे साथ बैठते हो तो मैं उदाहरण उन लोगों के नाम दे सकता हूं जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्मचारी, जो अधिकारी जो हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधियों के अंदर इतना खौफ पैदा कर रहे हैं कि उनको फोर्स किया जा रहा है, उनको बाध्य किया जा रहा है कि आप मंत्री जी या एमएलए साहब के पास जाके पहले हाजिरी लगाओ, उसके बाद ही आपके काम होंगे। और अधिकारी, मैं आपके माध्यम से उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि हम सरकारों के साथ आपको चलना पड़ता है, लेकिन सरकार के पिछलग्गू बन के या आप सरकार के कार्यकर्ता बनकर यदि काम करेंगे तो हर मोड़ पे आपका विरोध होगा। ये जो गॉगल्स लगा के आप पब्लिक मीटिंग्स में जा रहे हैं, ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। और वो लोग, मुझे पता है, मेरी बात अगर आपके माध्यम से तो उन तक पहुंचेगी तो उनको भी पता है कि मेरे शब्दों में मैं किसकी ओर मेरा इशारा है, मैं कहाँ इंगित अपना इशारा कर रहा हूँ, उनको तक ये बात पहुंचेगी। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती, ये राजनीति है, कब क्या हो जाएगा ये भाग्य के गर्भ में है। कल की बात है, काल पे मैंने पार नहीं पाली कि कल की बात करूं, लेकिन एक और अपने राजनीतिक, जितना मेरा छोटा सा तजुर्बा, उस तजुर्बे के ध्यान में रखकर मैं आपसे बात करूं तो बहुत जल्दी प्रदेश के अंदर बदलाव की ब्यार चलेगी। और तब ये अधिकारी जो है, मैं उनको फिर चेतावनी देता हूं कि इनका कार्यक्षेत्र के एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक दायरा रहता है, उसके अंदर बैठ के आप काम करें, लेकिन उस दायरे से बाहर जब जाएंगे तो नोट हर चीज आपकी हो रही है। और पुनः अपने नौजवान साथी जो यहाँ के मेरे भी विधायक हैं, अब उनको मंत्री पद मिला है, और मैं चाहूंगा कि अपने मंत्री पद के साथ वो पूरी क्या कहते हैं आप उसको, इंसाफ करेंगे। और एक जो मुझे लगा है अभी तक 1 साल के अंदर की जो बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं, इससे वो परहेज करेंगे। आप सब इतनी संख्या में सब यहाँ पर आए, सभी पत्रकार बंधुओं का मन की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। धीमान जी, आपने बात की है कांग्रेस के 1 साल कार्यकाल की, तो आपको नहीं लगता है कि इसमें नेचुरल डिजास्टर भी कहीं ना कहीं काट रहा हो? और दूसरी बात है कि कांग्रेस ये कहती है कि हमें सेंटर से जो है वो पूर्णतः मदद नहीं मिली है। आपका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी त्रासदी को या आपदा को नहीं झेला है। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार प्रदेश में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में ही महामारी को झेला। और वो महामारी जो थी उसके बारे में कभी कल्पना, आज भी जब कल्पना करते तो हमारी रूह जो है वो कांप उठती है। कोई विकास का कार्य उन दिनों में कोई, आप मुझे ही आपका ही प्रश्न, मैं आपसे ही प्रश्न करता हूं कि मुझे बताएं कि कौन सा कार्य जो उसकी वजह से रुका है। उसके बावजूद सरकार पैरों पे खड़ी हुई, जो गति विकास को दी थी माननीय जयराम ठाकुर जी ने, उसको एक, हाँ ठीक है, जब आप घरों के अंदर कैद हो गए थे तब वो ग्रहण उस पर लगा, लेकिन उससे भी अधिक गति से काम करते हुए जो हमारे काम पेंडिंग थे उन कामों को करने का प्रयास किया है।
यहाँ पे सिर्फ दो, अब कहते हैं केंद्र से जिस दिन मदद बंद हो जाएगी, सरकार एक दिन यहाँ पे प्रदेश के अंदर नहीं चल पाएगी। ये यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, जब प्रदेश में आएंगे तो कुछ और बोलेंगे, जब वहां पर जाएंगे तो वहां पर गिड़गिड़ाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी, आप कभी उनकी कार्यशैली के बारे में आप कभी पढ़ना उनके चरित्र को और उनकी कार्यशैली को, तो वो तो ऑपोजिशन के जो विधायक हैं, जब वो अपने मुख्यमंत्री तब उनको बुलाकर ये बोलते थे कि अपनी प्रपोजल्स लेके आओ। और गडकरी जी, आप कह रहे हैं सड़कों की बात ही करो, सड़कों के बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो माननीय गडकरी जी ने आके इनको इतनी सांत्वना भी दी और इतना पैसा इनको दिया कि आपके जितने नेशनल हाईवे थे, एमडीआर थे, उसके लिए सरकार का पैसा आया। और ये कह रहे हैं कि हमारे पास टोटल 23 करोड़ रुपया बाकी बचा। तो ये जो काम छोटे मोटे इनके चल रहे हैं वो 23 करोड़ से चल रहे हैं। केंद्र अब इनकी हालत, अगर मैं वो उसमें लंबी बात होगी, इनकी बात करूं तो 90 और 10 में अब हम प्रिविलेज्ड स्टेट्स में से आते हैं, जिसमें से 90% आपको केंद्र का राशि मिलती है, 10% आपने अपना कंट्रीब्यूट करना। मगर एक छोटी सी बात हो रहा है कि कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि 75,000 करोड़ रुपए जो था, 73,000 करोड़ रुपए लेके सरकार गई है। और 47,000 करोड़ से लेके 47 और 73 के बीच में कितना अंतर होता है बताएं। और ये भी बताएं कि एक साल के अंदर आपदा को छोड़ दो, आपदा के लिए उन्होंने कितनी राशि, लेकिन 13,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने उधार लिया है, ऋण लिया है, वो उसके बारे में बताएंगे। इन्होंने तो अभी 5 साल जीना है। तो पहले 11 महीनों में अगर 12,000 करोड़ और अब 13,000 करोड़ रुपए लेके, और उसके बावजूद यदि आप कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो ये मिसमैच जो है फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ जो ले जा रहे हैं, तो ये सरकार लेके जा रही है। अपने कौन से खर्चे इन्होंने बंद कर दिए? आज आपके मुख्यमंत्री के पास कितने इन्होंने वो एडवाइजर्स बना के रखे हैं? क्या जरूरत है? आपने 6 CPS बना के रखे हैं। उसमें आप हाईकोर्ट ने आपको अल्टीमेटम दी, 12 मार्च उसकी डेट है, तो अपने खर्चे कौन से कम किए? तो ये सिर्फ कहने की बात है, भ्रम फैलाने की बात है। रवि दीवान जी, आपने आज खुद माना है कि जो सेफ सीट थी वो जसीमपुर थी भाजपा के लिए, तो आखिरी टाइम में ऐसा क्या हुआ, आप ही चुनाव हार गए? क्या इसमें आपको लगता है कि कोई गुटबाजी थी भाजपा के अंदर ही? नहीं, गुटबाजी की बात नहीं करूंगा। ऐसा है, हिमाचल में एक ट्रेंड है, आप जानते हैं कि अल्टरनेट सरकारें बनती। एक ट्रेंड जब एस्टेब्लिश हो चुका था, उस ट्रेंड को तोड़ने के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत अतिरिक्त करनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कमी नहीं। मैं आप चाहेंगे तो मैं आंकड़े भी दे सकता हूँ। इस विधानसभा के अंदर विकासात्मक कार्यों में बहुत लगभग 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मेरे कार्यकाल के दौरान, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज एक मेरे बड़े अजीज हैं बलजीत जी, इन्होंने मुद्दा उठाया, तो मैं भी कह सकता हूँ कि 2.5 साल का कार्यकाल पूर्व सरकार का वो कोरोना खा गया है। तो उस दौरान मैं कहता हूँ, मैं पहली बार विधायक बना था और राजनीति में आया था, तो मैं कहीं लाग लपेट नहीं लगाता हूँ। कहीं ना कहीं मेरी कार्यशैली में भी तो दोष रहे होंगे। सरकार की तरफ से, मेरे मुख्यमंत्री की तरफ से कभी भी किसी भी काम के लिए मना नहीं। लेकिन और हम जीते बहुत बड़े अंतराल से थे, जितनी जीत भारी होगी उतनी अपेक्षाएं ज्यादा होंगी। तो आपको 2.5 साल में काम करने का जो मौका मिला, उसमें प्रयास किया कि मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कार्यशैली, उसको सुधार करने की जहां गुंजाइश है वहां पे हम लगे हुए हैं। संगठन पुनः, और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जिस दिन रिजल्ट आता है दूसरे दिन से शुरू हो जाते हैं, तो काम कर रहे हैं। सुधार की जहां गुंजाइश है वहां भी। और जब झूठ और फ्रेब की इन नींव पे जब इन्होंने सरकार बनाई है, तो ये इनके ही गले की फांस बनने वाली है। और फांस मैं नहीं बनाऊं, मैं तो बनाऊंगा ही, विपक्ष में हूं, लेकिन फांस बनाने वाले लोगों में से आपकी जमात भी शामिल होगी। धीमान जी, अभी एक बात की मैंने गुटबाजी की, आने वाला जो समय है उसमें आप फिर से एक चक्रव्यूह में फंसेंगे। यहाँ पे जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसमें कांगड़ा से और मंडी की बात सामने आ रही है, और उसमें आप कांगड़ा के बजाय मंडी की तरफ हैं, ये बातें सामने आ रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष है, नेतृत्व प्रदेश का उनके हाथ में है। तो मैं पूर्व विधायक हूँ और मेरी नैतिकता का तकाजा भी यही है कि जो नेता प्रतिपक्ष है, जिसको पार्टी हाईकमांड ने नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया, मैं उनके साथ चलूं। लेकिन आपकी बात से मैं थोड़ा सा मतलब निकालने की कोशिश करूं तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर भजन लाल या बहुत जो एस्टैब्लिश्ड स्थापित जो नेतृत्व था, वहां भी बदलाव ये पार्टी करती है।
बहुत अच्छी बात क्या है कि आपको एक विशेष घर में पैदा नहीं होना पड़ेगा इस विचारधारा में, इस पार्टी के लिए। तो अपनी मेहनत से, मशक्कत से, पार्टी की कर्तव्य निष्ठा से काम करते हुए लोग जो हैं आज आपके प्रधानमंत्री हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अंदर ही ये सारी चीजें निहित है। मैं धीमान जी, अभी आपने फिलहाल बात की जैसे जालक की। जालक में अभी पीछे लाइव आए थे संजय डोगरा जी, जो उपाध्यक्ष ब्लॉक के हैं, ठीक है जी। उन्होंने कुछ लाइव में सरकार के ऊपर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, विपक्ष में बैठे हो, लेकिन विपक्ष की भूमिका वो ही निभा रहे हैं, जबकि ये काम आपका था, ठीक है जी। तो बोलते हैं कि एक सिंगल मैन के लिए नेल बोर्ड कम से कम 500-700 मीटर के दायरे से एक आदमी को पानी दिया जाता है। तो विपक्ष कहाँ सोया हो, जबकि विपक्ष की भूमिका वो संजय डोगरा जी निभा रहे हैं। और साथ में वहां के जो टीचर हैं उनकी उठा पटक लगी हुई है, कभी यहाँ से वहां से यहाँ। तो वो बोलते हैं कि वहां के ओपी धीमान जी हैं, उनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा। हम बेबाक आदमी, हम सब कुछ बोल देते हैं मीडिया के थ्रू, ठीक है जी। तो उसके लिए आप क्या ऐसे कोई सुभाष जी, ऐसे मैं बहुत लंबी बात नहीं कर पाया। कर्मचारियों का प्रताड़ना निरंतर जारी है, 1 साल हो गया। जहाँ तक आपने एक व्यक्ति विशेष की बात की है, मुझे नहीं लगता है कि मैं उस पर कोई बात करूं, लेकिन एक ठीक है कि जब मेरे ध्यान में ये बात नहीं थी कि एक घर के लिए, एक पदाधिकारी के लिए लाखों रुपए का खर्च करके उसके घर में पानी जाए। हालांकि वो क्षेत्र ड्राई क्षेत्र था और ठाकुर महेंद्र सिंह जी जब IPH मिनिस्टर थे और जयराम ठाकुर ने तब 7.5 करोड़ की एक योजना, पेयजल योजना जालग और उसके सराउंडिंग एरियाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदान की थी। तो आपकी बात सही है कि विपक्ष में ये कई चीजें हमसे भी चूक हुई है, लेकिन मुझे लगा था कि एक नलके के पीछे पूर्व विधायक जहाँ पे जाएगा, लेकिन मैं उस बंधु को, हालांकि वो कांग्रेसी विचारधारा का है, मैं उसकी हिम्मत की दाद दूंगा कि वो अपने ही मंत्री, अपने ही विधायक के खिलाफ भी अगर बोलने की हिम्मत उस आदमी में है, तो ऐसे लोग बिरले हैं। जो विचारधारा से तो कांग्रेसी है, लेकिन कांग्रेस में यदि कोई मंत्री भी गलत काम करता है तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई है। तो मैं उस बंधु को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। धीमान जी, एक सवाल और था। अभी आपकी सरकार के टाइम में एक रोड बना था पंचरुखी से जनपद, मतलब है उसकी अभी तक हमने कोई, जो आपकी सरकार ने शिलान्यास किया था, बाइट प्रोवाइड किया था, मेयर बोर्ड 585 के करीब, ठीक है जी। मतलब उसका पैमाना कोई नहीं, कहाँ पर 4 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो सरकार इसके बारे में संज्ञान कभी नहीं लेती है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जो आपने बात रखी, एक छोटी सी कोई एक ऐसी नीचे बात हुई चंबी में, तो उसके लिए मंत्री जी ने सारे के सारे अधिकारियों को इंक्वायरी के लिए लगा दिया। आप कभी जाके इस 5 करोड़ 85 लाख का ये हमारा रोड था और 5 किलोमीटर से ज्यादा ही सड़क बन नहीं थी। कभी देखना कि जयराम ठाकुर जी का या मेरा कोई शिलान्यास की कोई पट्टिका वहां पे है, वो धूल फांक रही है आज के दिन भी PWD के ऑफिस में। ये मुद्दे बनाने का, ये झूठे मुद्दे बनाने में बहुत माहिर लोग हैं। और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बात रखूंगा कि जब ये जो एक 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है आलमपुर हादसी पत्तन का, उसकी कटाई चल रही थी, तो इनके एक ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वो ऑनलाइन लाइव आके ये कहते थे कि जी क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ कंप्रोमाइज हो रहा है। जब आपके जैसे बंधु ना कि अभी तो काम ही नहीं शुरू हुआ तो क्वालिटी कौन सी कंप्रोमाइज हुई। तो आज एक पत्रकार, खोजी पत्रकार है, प्रबुद्ध है, आपका ये कहना है कि कहीं 3 मीटर कहीं 4 मीटर जी, तो ये आपने ही मेरा काम आसान कर दिया कि हर जगह ये क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, लेते हैं। और फिर आपने जो बात करी, तो मैं उन अधिकारियों को भी बोलना चाहता हूँ जो ये PWD विभाग देख रहे हैं कि आपकी कारगुजारी की भी हमारी पहली नजर है। आप क्या कर रहे हैं, आप इसको सोचेंगे कि हमारी नजरों से बचोगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उनको भी ये कहूँगा कि एक परिधि के अंदर रहकर काम करें और फिर पिछलग्गू ना बने। मैं आपकी बात का इतना सा जवाब देता हूँ।